सन की सतह पर तब्दीली चंद मुस्तकिल चीजों में से एक है। तो इस वेरिएबिलिटी की वजह क्या है? इसका मुख्तसर जवाब है मैग्नेटिज्म। और अगर मैं ज़्यादा दुरुस्त कहूँ तो ये शिफ्टिंग और ट्विस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो सन की सतह के नीचे मुतहरिक होती हैं। अर्थ की तरह सन के भी नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स होते हैं जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में मिलाती हैं। कभी कभार ये फील्ड लाइंस शुमाली और जनूबी हेमिस्फीयर्स के दरमियान सीधे वर्टिकल रास्ते इख्तियार करती हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है। अक्सर ऐसा होता है कि सन के अंदर प्लाज्मा की हरकत इन फील्ड लाइंस को उलझा देती है जो पहले से तरतीब में होती हैं। इसकी वजह यह है कि प्लाज्मा इक्वेटर पर पोल्स के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से घूमता है और इसी फ़र्क की वजह से ये फील्ड लाइंस खिंच जाती हैं। इसी वक्त कन्वेक्टिव जोन में घूमते हुए करंट्स फील्ड लाइंस को ट्विस्ट करते हैं और उन्हें ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं। और मज़ीद ये कि इन दोनों कोतों से पैदा होने वाला स्ट्रेस और स्ट्रेन बल्कि मैग्नेटिक फील्ड को कमज़ोर करने के बजाय और ज़्यादा मजबूत कर देता है। ज़रा सोचें कि ये स्प्रिंग एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। सन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग, शीयरिंग और टर्निंग मोशंस की वजह से मजबूत हो जाती है। ये ऊपर की तरफ फैलना चाहती है और ऐसा करती भी है, यहाँ तक कि सन की सतह से बाहर निकल आती है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं तो ये लूप्स बनाती हैं। जहां ये सन की सतह से बाहर निकलती हैं वहां ये ऊपर उठते हुए गर्म प्लाज्मा के बहाव को आर्जी तौर पर मोड़ देती हैं और वो निस्बतन ठंडे और स्याह हिस्से बन जाते हैं जिन्हें हम सनस्पॉट्स कहते हैं। लेकिन इसके असरात सिर्फ ज़ाहिरी नहीं होते। अक्सर ये मैग्नेटिक लूप्स सन की सतह से काफ़ी ऊपर तक फैल जाती हैं और नीचे करंट्स उन्हें मज़ीद ट्विस्ट करते रहते हैं। कभी कभार फील्ड लाइंस इतनी ज़्यादा ट्विस्ट हो जाती हैं कि आपस में क्रॉस कर जाती हैं। इससे जो मैग्नेटिक वी कनेक्शन होता है, जो कि शॉर्ट सर्किट जैसा है, वो आसपास के प्लाज्मा को करोड़ों डिग्री तक गर्म कर देता है। इसी से एक सोलर फ्लेयर पैदा होती है जो एनर्जी और पार्टिकल्स का ताकतवर बर्स्ट होता है, और अगर ये अर्थ की तरफ हो तो इसके नताइज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कभी कभार इन मैग्नेटिक वी कनेक्शन से निकलने वाली एनर्जी एक और किस्म का सोलर स्टॉर्म पैदा करती है, कोरोनल मस इजेक्शंस या CME, जो सन की सतह से बहुत ज़्यादा मैटर को बाहर की तरफ धकेल सकती हैं। एक ही CME तकरीबन 10 अरब टन मटेरियल को पूरे सोलर सिस्टम में बाहर फेंक सकती है। ये सारी सोलर एक्टिविटी सुनने में तो बहुत बेतरतीब लगती है, लेकिन असल में ये एक बहुत बाकायदा साइकिल के मुताबिक होती है और इसके पीछे भी मैग्नेटिज्म ही है। तकरीबन हर 11 साल बाद सन की मैग्नेटिक फील्ड एक ज़बरदस्त तब्दीली से गुजरती है। जैसे ही फील्ड लाइंस की ट्विस्टिंग अपनी इंतहा पर पहुंचती है, जिसे हम सोलर मैक्सिमम कहते हैं, एक रीअलाइनमेंट होता है और मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ आपस में उलट जाते हैं। फिर दोबारा फील्ड सीधी वर्टिकल लाइंस की शक्ल इख्तियार कर लेती है और सोलर एक्टिविटी तकरीबन 0 तक गिर जाती है। यहाँ तक कि सन के अंदर प्लाज्मा की हरकत दोबारा इन पर असर अंदाज होना शुरू करती है और अब ये सोलर मैक्सिमम की तरफ सफ़र दोबारा शुरू हो जाता है।